Hello student, welcome to my SS class. I am Rekha. Today we shall read 10th class political chapter 4 gender, religion and caste. बच्चों, जैसा कि आपके इस मीनिंग से आइडिया लगा सकते हैं, जेंडर मीन क्या होता है। जो मेल और फीमेल के अंदर जो सोशल डिफरेंसेस होते हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। रिलीजन, बिटवीन मैनी रिलीजन्स, जैसे ये आप देख सकते हैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, देर आर मैनी रिलीजन्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, बट देर आर सोशल डिफरेंसेस बिटवीन रिलीजन्स ऑल्सो। एंड कास्ट कम्युनिटी इज़ प्रेवलेंट इन इंडिया। इंडिया के अंदर जो कास्ट सिस्टम है इज़ वेरी मोर प्रोमिनेंट माना जाता है। तो जो देर आर लोअर कास्ट ऑल्सो इन इंडिया, दे आर इल ट्रीटेड बाय द हायर और उच्च अपर क्लासेस। तो सच थिंग्स वी आर गोइंग टू रीड इन दिस चैप्टर स्टूडेंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू टेल यू हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कॉमन सोशल डिफरेंसेस। जो कॉमन सोशल डिफरेंसेस है वो कितने प्रकार के होते हैं। ये जेंडर बेस्ड होते हैं, कास्ट बेस्ड होते हैं और रिलीजन बेस्ड होते हैं। जेंडर अभी अभी मैंने बताया कि जो मेल और फीमेल के अंदर डिफरेंस होता है उसको बोलते हैं। कास्ट जो होता है बिटवीन कास्ट मीन्स क्या होता है, हमारे जो समाज है, समाज अलग अलग कास्ट, अलग अलग वर्ग के अंदर डिवाइड किया गया है। तो उसी के बेस पे जो डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। रिलीजन भी कई रिलीजन हमारे इंडिया में पाए जाते हैं और उन रिलीजन बेस्ड डिफरेंसेस हम देख सकते हैं मैनी वर्ड्स ऑल ओवर द वर्ल्ड्स के अंदर। तो जो हम अगर देखें सबसे पहले कि आप जेंडर बेस्ड इनइक्वालिटी या सोशल डिफरेंसेस आप देख सकते हैं। यहाँ पर मैं आपके सामने एक जो ये ग्राफ लेकर के आई हूँ। इस ग्राफ में आप देख सकते हैं कि लोकसभा इलेक्शंस में सिर्फ 10% फीमेल्स जाती हैं। स्टेट असेंबलीज अराउंड 5% जाती हैं। 2009 की जो कैलकुलेशन है वो बता रही हूँ मैं आपको। लोकसभा में फीमेल का रिप्रेजेंटेशन कितना है, 10%, और स्टेट असेंबलीज के अंदर 5% है। तो यहाँ पर आप इसमें देख सकते हैं कि जो नॉर्डिक कंट्रीज़ हैं, ये फर्स्ट ऑफ ऑल नॉर्डिक कंट्रीज़ का एग्जांपल दिया हुआ है। यहाँ पर काफ़ी जो वीमेंस हैं उनका पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा है। किस चीज़ के अंदर पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा है कि वो अपने इलेक्शंस के अंदर बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट करती हैं। बट आप ये यहाँ पर इंडिया का आप देख सकते हैं, इंडिया में पार्टिसिपेशन 11 पॉइंट समथिंग है। तो ये बहुत ही ज़्यादा है, जितना होना चाहिए उससे बहुत ही मतलब कम है, होना चाहिए उससे बहुत कम है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर इम्पोर्टेंट चीज़ें ली हुई है। जो 1/3 सीट्स हैं लोकल गवर्नमेंट के अंदर फॉर फीमेल के लिए वहाँ पर रिज़र्व की गई है पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज़ के अंदर। बट जो सिस्टम है हमारा लोकसभा और राज्यसभा के अंदर वो क्या है, वो वहाँ पर सही नहीं है। और लोकसभा और राज्यसभा के अंदर सीट्स को इंक्रीज़ करने के लिए काफ़ी स्ट्रगल चल रहे हैं, बट इट इज़ नॉट इम्प्लीमेंटेड टिल नाउ। लास्ट डिकेड जो हमारा पिछला दशक है उससे भी कई चीज़ें ये डिमांड की जा रही है कि लोकसभा से और राज्यसभा के अंदर हमारी सीट्स जो वुमेन है, वीमेन के लिए रिज़र्व की जाएं, रखी जाएं। मतलब जैसे कि 1/3 सीट्स पंचायत के अंदर रखी गई हैं, बट उनको नोट नहीं किया गया है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इन प्रीवियस चैप्टर वी नोटेड दैट द एग्जिस्टेंस ऑफ द सोशल डाइवर्सिटी डज नॉट थ्रेटन डेमोक्रेसी। जो सोशल डाइवर्सिटी की एक्सरसाइज है वो थ्रेटन नहीं करती डेमोक्रेसी को। पॉलिटिकल जो एक्सप्रेशन है सोशल डिफरेंसेस का वो इज़ पॉसिबल एंड समटाइम्स क्वाइट डिज़ायरेबल भी है इन डेमोक्रेटिक सिस्टम के अंदर। इन दिस चैप्टर वी अप्लाई दीज आइडियाज़ टू प्रैक्टिस द डेमोक्रेसी इन इंडिया। इंडिया में डेमोक्रेसी को प्रैक्टिस करने के लिए हम ये आइडिया पढ़ेंगे। वी लुक एट द 3 काइंड ऑफ सोशल डिफरेंसेस। वो मैंने बताया है आपको, सोशल डिविजन्स और जो इनक्वालिटी होती है तो 3 टाइप्स की होती है। वो जेंडर बेस्ड भी हो सकते हैं, रिलीजन एंड द कास्ट बेस्ड होते हैं। इन ईच वी लुक एट द नेचर ऑफ द दिस डिवीजन in India and it expressed in politics also, whether different expressions based on these differences are healthy or otherwise in a democracy। कि वो जो डिफरेंसेस हैं ये इंडिया के अंदर कैसे प्रूव होते हैं, ये सब चीज़ें हम रीड करने जा रहे हैं। जेंडर इन पॉलिटिक्स में बच्चों हम पढ़ने जा रहे हैं कि जो पब्लिक एंड प्राइवेट डिविजन्स हैं, पब्लिक और जो प्राइवेट डिविजन्स हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। वहाँ पर क्या है, boys and girls are brought up into belief that the main responsibility of women is to household and bringing up the children. This reflected the sexual division of labor।
तो यहाँ पर इन मोस्ट फैमिलीज़ के अंदर है ये, वीमेन डू द वर्क इनसाइड द होम सच एज कुकिंग, क्लीनिंग, वॉशिंग क्लॉथ्स, टेलरिंग, लुकिंग आफ्टर द चिल्ड्रंस, एंड मैन डू ऑल द वर्क आउटसाइड द हाउस। और जो व्यक्ति होता है वो आउटसाइड हाउस वर्क करता है। इट इज़ नॉट मैन, it is that men can not do the homework. They simply think that it is for women attend to these things. When these jobs are paid for men, they are ready to take up these works. यहाँ पर ये बताया गया है कि जो बॉयज़ और गर्ल्स में ब्रोटअप किया जाता है, ऐसा बिलीव किया जाता है कि जैसे उनका पालन पोषण, ब्रोटअप मीन्स क्या होता है, पालन पोषण, जब भी उनका पालन पोषण होता है तो उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी बता दी जाती है कि वीमेंस घर का काम करेंगी और जो मेन हैं वो बाहर जाएंगे। जब वो ऐसा काम किया जाता है तो वो सेक्सुअल डिवीज़न ऑफ लेबर होती है। यहाँ पर डेफिनेशन आप लिखेंगे, ये कीवर्ड्स में भी दी हुई है, वहाँ पर लिखेंगे। जो वीमेन होती है वो कुकिंग, क्लीनिंग, वॉशिंग क्लॉथ्स, टेलरिंग, लुकिंग आफ्टर चिल्ड्रन, ये काम कर सकती है। बट जो मैन होते हैं वो आउटसाइड होम जाते हैं वर्क करने के लिए। दे थिंक दैट इनसाइड वर्क ऑफ होम्स इज द ड्यूटी ऑफ द फीमेल ओनली, बट व्हेन दे आर पेड फॉर दिस वर्क दे आर रेडी टू डू वर्क। तो जब व्यक्ति को क्या किया जाता है, घर का काम करने के लिए पेड किया जाता है, पैसे दिए जाते हैं, तो वो किचन वाला काम भी करने के लिए रेडी हो जाता है। मोस्ट टेलर्स कुक्स द होटल फॉर मैन, मोस्ट जो टेलर्स होते हैं और कुक होते हैं होटल के अंदर वो मैन होते हैं। इट इज़ नोट दैट द वीमेन डू नॉट वर्क आउटसाइड देयर होम। और ये भी कोई एक सही, सिमिलरली ये कोई सत्य कथन नहीं है कि वुमेन आउटसाइड काम नहीं कर सकती, घर से बाहर निकल करके काम नहीं कर सकती। इन विलेजेस वुमेन फेच वाटर, गांव के अंदर वुमेन क्या करती है, पानी लाती है, कलेक्ट फ्यूल करती है, वर्क इन द फील्ड, खेतों में काम करती है। इन अर्बन एरियाज़ के अंदर जो पुअर फैमिलीज़ होती हैं वो वर्क करती हैं फॉर द वर्क एज डोमेस्टिक हेल्पर इन मिडिल क्लास, मिडिल क्लास के घरों में डोमेस्टिक हेल्पर के रूप में वर्क करती हैं। वाइल इन मिडिल क्लास वुमेन वर्क ऑफिस में भी करती हैं। इनफैक्ट द वुमेन डू नॉट sort a paid for work in addition for domestic labor, but their work is not valued, does not get recognition. रिकग्निशन उनकी नहीं हो पाती। रिकग्निशन मीन्स क्या होता है, कोई पहचानता नहीं है। जो वुमेन घर पे ये काम करती हैं, वीमेन के इस काम को आइडेंटिफाई नहीं किया जाता, नहीं उनको कोई पेड किया जाता। पेड मीन्स पैसा दिया जाता है इस वर्क के लिए। जो मिडिल क्लास की औरतें होती है वो बाहर निकल करके काम करना शुरू कर देती हैं। कई अपना जो बड़े लोग होते हैं अपर क्लासेस के घरों में काम करती हैं, कुछ लोग जॉब करती हैं। द रिजल्ट ऑफ दिस डिवीजन ऑफ लेबर इज़ दैट ऑल टुगेदर वुमेन कॉन्ट्रीब्यूट हाफ ऑफ द ह्यूमैनिटी। अगर टोटल मिला करके हम देखें तो आधी कम्युनिटी में वुमेन कॉन्स्टिट्यूट कर रही है, हाफ कम्युनिटी का, ह्यूमैनिटी का जो पार्ट है वो वुमेन है। देयर रोल इन पब्लिक लाइफ स्पेशली पॉलिटिक्स, इन मिनरल्स, इन मोस्ट सोसाइटीज़, उनका रोल भी बहुत ज़्यादा है। मिनिमल मीन्स बहुत ही कम होता है बाहर की सोसाइटीज़ के अंदर। अर्लियर मैन वर अलाउड टू पार्टिसिपेट इन द पब्लिक अफेयर्स, पहले जो पब्लिक के काम होते थे, वोट एंड कॉन्टेस्ट, इलेक्शन, जितने भी वर्क होते वो सिर्फ मैन करते थे। बट ग्रेजुअली जेंडर जो इशू है वाज रेज्ड इन पॉलिटिक्स, जेंडर के इशू को पॉलिटिक्स में उठाया जा रहा है और उसकी वजह से वुमेन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड ऑर्गेनाइज हो गई। वो ऑर्गेनाइज मीन्स आगे आई इकट्ठी होकर के, और ऑर्गेनाइज होने से उन्होंने एंड एजिटेटेड फॉर इक्वल राइट्स, और वो इक्वल राइट्स के लिए एजिटेट करने लगी। देयर वर एजिटेशंस इन डिफरेंट कंट्रीज फॉर द एक्सटेंशन ऑफ वोटिंग राइट टू वुमेन। देयर वर एजिटेशन इन डिफरेंट कंट्रीज़ में एजिटेशन है कि जो वोटिंग राइट है वुमेन को, उनको देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, उनको एक्सटेंड किया जाना चाहिए नहीं किया जाना चाहिए। दीज एजिटेशन डिमांडेड एनहेंसिंग द पॉलिटिकल एंड लीगल स्टेटस ऑफ वुमेन एंड इम्प्रूविंग, वीमेन के लीगल स्टेटस को इम्प्रूव करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, लीगल स्टेटस को आगे लेकर आने के लिए और इम्प्रूव करने के लिए पॉलिटिकल में ये एजिटेशन, ये आंदोलन, ये स्ट्रगल लगातार कंटिन्यू चले आ रहे हैं। यहाँ पर बच्चों आप देख सकते हैं ये कार्टून आपके सामने दिया हुआ है और ये ग्लोसरी की एक डेफिनेशन दी हुई है। ग्लोसरी में क्या होता है, सेक्सुअल डिवीज़न ऑफ लेबर क्या होती है। यहाँ पर सेक्सुअल डिवीज़न ऑफ लेबर की डेफिनेशन आप करेंगे, अ सिस्टम इन विच ऑल वर्क इनसाइड द होम इज़ एदर डन बाय वीमेन ऑफ द फैमिली और ऑर्गेनाइज्ड बाय देम थ्रू द डोमेस्टिक हेल्पर, या फिर डोमेस्टिक हेल्पर करती हैं घर का काम। तो यहाँ पर बच्चों वाई डू सेक्सुअल डिवीज़न इज डन इन द
सोसाइटीज़ इन मतलब इन दिस सोसाइटी, हमारे इंडिया के अंदर इस सोसाइटी में सेक्सुअल डिवीज़न क्यों की गई है। यहाँ पर बच्चों आप देख सकते हैं इसके नीचे, लेट्स बिगिन विद जेंडर डिवीज़न से हम शुरू करते हैं। ये इसी का पार्ट है, ये हमसे मतलब जो थोड़ा सा मिस हो गया, अगर इसको बाद में रीड कर लेते हैं। दिस इज़ अ फॉर्म ऑफ हिरार्चिकल सोशल डिवीज़न सीन एवरीवेयर। जो हमारे जेंडर डिवीज़न है ये हिरार्चिकल है, हमारे मतलब पीछे से चली आ रही परंपरा है। इट इज़ रियरली रिकॉग्नाइज्ड इन द स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स दैट जेंडर टेंड्स टू बी अंडरस्टैंड एज नेचुरल एज अनचेंजेबल। जो जेंडर होता है वो अनचेंजेबल होता है, नेचुरल होता है। आवर इट इज़ नॉट बेस्ड ऑन बायोलॉजी बट ऑन सोशल एक्सपेक्टेशन एंड स्टेरियोटाइप्स। जो जेंडर का मुद्दा है ये स्टेरियोटाइप्स और सोशल इनक्वालिटी से दूर हट करके होता है। लीगल स्टेटस ऑफ वुमेन एंड improving their educational and the करियर अपॉर्चुनिटीज़। तो इसमें जो भी परिवर्तन हो रहे हैं वो क्या कि उनकी एजुकेशनल और जो करियर को इम्प्रूव करने के लिए अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करवाने के लिए किए जा रही हैं। मोर रेडिकल वीमेंस मूवमेंट एम्ड एट इक्वलिटी इन पर्सनल एंड द फैमिली लाइफ एज वेल। जो भी जितने भी वीमेंस मूवमेंट हुए हैं उनका जो मेन मकसद है वो क्या है, इक्वलिटी लेकर के आना है पर्सनल और फैमिली लाइफ के अंदर। दीज मूवमेंट्स आर कॉल्ड फेमिनिस्ट मूवमेंट। फेमिनिस्ट मूवमेंट क्या होते हैं, जो फॉर इक्वलिटी ऑफ वीमेन आर डन इज कॉल्ड द फेमिनिस्ट मूवमेंट, उनको हम फेमिनिस्ट मूवमेंट बोलते हैं। पॉलिटिकल एक्सप्रेशन ऑफ जेंडर डिवीजन एंड पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन ऑन दिस, जो ऑन दिस क्वेश्चन, जो पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन है इस क्वेश्चन पे, वो क्या करता है, हेल्प टू इम्प्रूव द वीमेंस रोल इन पब्लिक लाइफ। वो हेल्प करता है वीमेन के रोल को पब्लिक लाइफ में इंक्रीज करने के लिए। वी नाउ फाइंड वीमेन वर्किंग एज साइंटिस्ट। हम देख सकते हैं कि वीमेन किसके रूप में वर्क करती हैं, साइंटिस्ट के रूप में। डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, लॉयर्स, मैनेजर्स एंड कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी टीचर्स विच वर अर्लियर नॉट कंसिडर्ड सुटेबल फॉर वुमेन। वीमेन जो वीमेन के लिए पहले सुटेबल नहीं होता था इन सम पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, कुछ पार्ट्स में वर्ल्ड के। फॉर एग्जाम्पल इन, जैसे कि आप वर्ल्ड के कुछ पार्ट्स में देख सकते हैं कि इन स्कैंडिनेवियन कंट्रीज सच एज द स्वीडन, नॉर्वे एंड द फिनलैंड। विच आर स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, ये लिखना है आपने। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में पार्टिसिपेशन ऑफ वीमेन इन पब्लिक लाइफ इज़ वेरी हाई। आप देख सकते हैं कि वहाँ पर पब्लिक लाइफ में जो वीमेन का पार्टिसिपेशन है वो बहुत ही ज़्यादा है। व्हाट डू यू मीन बाय फेमिनिस्ट, what do you mean by sexual division of labor, why there is sexual division of labor, how can you say that there is a sexual division of labor in our society। तो ये भी क्वेश्चन आपने बनाने हैं, आपके इंटरनल 4 क्वेश्चन हो चुके हैं ये। आगे स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ कौन सी हैं, स्वीडन, नॉर्वे एंड फिनलैंड। यहाँ क्या है, जो वीमेन का पार्टिसिपेशन है पब्लिक लाइफ के अंदर बहुत ही ज़्यादा है। इन आवर कंट्रीज वीमेन स्टिल लैग मच बिहाइंड मैन डिस्पाइट सम इम्प्रूवमेंट सिंस इंडिपेंडेंस। जो वीमेन है हमारे देश में, वीमेन को पीछे खींचा जा रहा है इंडिपेंडेंस से ही। आवर्स इज स्टिल अ मेल डोमिनेटेड, जो हमारा समाज है वो मेल डोमिनेटेड है। मेल डोमिनेटेड मीन्स वहाँ सभी कार्य जो मेल के इशारों पर होते हैं, मतलब पिता प्रधान। पेट्रार्चन सोसाइटी, पेट्रार्चन सोसाइटी क्या होता है, जहाँ फादर इज all decisions are taken by the father in a family is called the patriarchal society। पितृ प्रधान जिसको बोलते हैं आप, इसकी डेफिनेशन भी आप लिखेंगे। where all decisions of the family are taken by the father is called the patriarchal society। women face the disadvantage, discrimination and oppression in various ways। यहाँ पर हमारे सोसाइटी की बात हम कर रहे हैं इंडिया की। यहाँ पर वीमेन को क्या डिसएडवांटेज फेस करने पड़ते हैं, डिस्क्रिमिनेशंस मीन कोई भी भेदभाव, एंड अदर वेरियस जो ऑपरेशन है वो भी फील करना पड़ता है। वो ऐसा क्यों है वो हम पढ़ रहे हैं कि कहाँ पर कैसे कह सकते हैं कि ऐसी चीज़ें हमारे यहाँ पर इंडिया के अंदर पाई जाती हैं, वो इन बेसिस पे कह सकते हैं। हाउ कैन वी से दैट आवर इंडिया इज़ पेट्रार्चल सोसाइटी, यहाँ पर लिखेंगे आप। लिटरेसी रेट अमंग द वीमेन इज़ ओनली 54%। जो लिटरेसी रेट है वीमेन की वो सिर्फ और सिर्फ 54% है, विद 76% अमंग मैन। मैन की जो है वो 76% है। अब की अगर चेक करें तो 65% आ जाती है, 65 समथिंग आ जाती है यहाँ पर। जो आपकी 2011 की जो
सेंसस के अकॉर्डिंग अगर आप देखना चाहें तो 65% है। वहाँ पर जो मैन की आ जाती है वो 81 पॉइंट समथिंग आ जाती है, 82% आ जाती है। तो सिमिलर बच्चों क्या होता है यहाँ पर, सिमिलरली प्रोपोर्शन ऑफ गर्ल्स स्टूडेंट्स गो फॉर हायर स्टडीज़, इसी तरीके से जो हायर स्टडी के लिए जो प्रोपोर्शन है वो भी कम ही जाएगा। फिर आगे When we look at school results, girls perform as well as the boys. जब हम स्कूल के रिजल्ट्स को देखते हैं तो गर्ल्स की परफॉर्मेंस इतनी अच्छी होती है जितनी कि बॉयज़ की होती है। If it not better some places, but they drop out because parents prefer to spend their resources on the boys' education. अगर वो अच्छा काम नहीं करती किसी भी जगह पर, अगर वो अच्छी स्टडी नहीं कर रही है तो उसको स्कूल से ड्रॉप आउट करवा लिया जाता है, क्योंकि मोस्टली जो पेरेंट्स का मानना क्या होता है कि वो अपने लड़के की बजाय लड़के को ज़्यादा एजुकेशन देना चाहते हैं। बट दे ड्रॉप आउट बिकॉज पेरेंट्स प्रेफर टू, वाई डू द मोस्ट चिल्ड्रन इन इंडिया ड्रॉप आउट स्कूल, ये क्वेश्चन लिखेंगे। बिकॉज पेरेंट्स प्रेफर टू स्प्रेड देयर resources on the boys education rather than the spending equally on their sons and the daughters। यहाँ तक ये क्वेश्चन आप बना लेंगे। तो वो सन्स और डॉटर पे इक्वली स्पेंड करने के अलावा वो सिर्फ और सिर्फ बॉयज़ के ऊपर स्पेंड करना चाहते हैं। आगे आप देख सकते हैं कि नो वंडर द प्रोपोर्शन ऑफ वीमेन अमंग द हाईली पेड एंड वैल्यूड जॉब इज स्टिल वेरी स्मॉल। जो पार्टिसिपेशन है, जो वुमेन का हाईली पार्टिसिपेशन है, स्टिल इज़ वेरी स्मॉल, जो हर एक जॉब के अंदर वो बहुत ही स्मॉल है, ये आप देख सकते हैं। ऑन एन एवरेज ऑफ इंडियन वीमेन वर्क्स 1 आवर्स मोर देन एन एवरेज मैन एवरी डे। तो जो 1 आवर्स मोर देन एन एवरेज मैन से 1 आवर्स एवरी डे उनकी जो एवरेज मानी जाती है वर्किंग की, येट मच ऑफ हर वर्क इज़ नॉट पेड एंड देयर फॉर ऑफन नॉट वैल्यूड। काफ़ी काम तो ऐसा होता है महिलाओं के द्वारा जो किया जाता है, उनके लिए न तो कोई पेड होता है और न ही क्या होता है कोई भी वैल्यू समझी जाती है उस वर्क की। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ज़्यादातर वर्क स्मॉल जॉब ही दी जाती हैं एजुकेटेड औरतों को। इन इक्वल रीनमरेशन एक्ट क्या होता है, रीन्यूमरेशन एक्ट होता है 1976 में जो प्रोवाइड करवाया गया था, प्रोवाइड्स दैट इक्वल वेजेस शुड बी पेड इक्वल वर्क। यहाँ पर आप एक इंटरनल क्वेश्चन बनाएंगे, डिफाइन द इक्वल रीन्यूमरेशन एक्ट 1976। यहाँ पर आप लिखेंगे कि ऑल इक्वल वर्क के लिए इक्वल वेजेस पेड की जानी चाहिए। हावेवर in almost all the areas of work from sports and cinema to factories and field, women are paid less than the men even when both do exactly the same work। कई जो फील्ड ऐसे हैं जहाँ पर स्पोर्ट्स आ जाए या सिनेमा आ जाए, फैक्ट्रीज या फील्ड्स आ जाए, यहाँ पर वीमेन को लेस पेड किया जाता है। लेस मीन्स बहुत ही कम पैसा दिया जाता है, जबकि वो इक्वली काम करती है जितना कि व्यक्ति करते हैं। तो ये यहाँ तक करना है, इक्वल वर्क तक आप लोग इसको एक्ट जो 1976 का है। इन मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया पेरेंट्स प्रेफर टू हैव देयर सन्स एंड फाइंड वेज टू हैव द गर्ल्स अबॉर्टेड बिफोर सी इज़ बोर्न। जो इंडिया में हमारे एक जो सिस्टम प्रेविलेंट है कि अगर गर्ल चाइल्ड है तो उसको अबॉर्ट करवा लेते हैं, अगर बॉय चाइल्ड है तो वो उसको जन्म देते हैं। सच सेक्स सेलेक्टिव अबॉर्शन लेड टू द डिक्लाइन इन द सेक्स रेशो। ऐसे जो सेक्स अबॉर्टिव रेशो होते हैं, सेक्स सेलेक्टेड अबॉर्टिव होते हैं, इनकी वजह से सेक्स रेशो डाउन चला गया है। तो जो गर्ल्स, व्हाट डू यू मीन बाय सेक्स रेशो, यहाँ पर डेफिनेशन लिखेंगे, नंबर ऑफ गर्ल्स बिहाइंड पर 1000 बॉयज़। जो पर 1000 बॉयज़ के साथ साथ जो नंबर ऑफ गर्ल्स है उसको आप क्या बोलेंगे, सेक्स रेशो। इन द कंट्री मेयरली 914, हमारे कंट्रीज़ के अंदर सिर्फ 914 का रेशो चल रहा है। अब तो थोड़ा सा इंक्रीज हो चुका है, 948 तक जा चुका है। आप इसको जो करंट का ही लिखेंगे। एज द मैप शोज, आप मैप में ये देख सकते हैं। कैन यू आइडेंटिफाई योर डिस्ट्रिक्ट ऑन दिस मैप, व्हाट इज़ द चाइल्ड सेक्स रेशो इन इट। हरियाणा को, स्टेट को ले लेना आप, विच स्टेट डू यू बिलोंग, व्हाट इज़ द सेक्स रेशो ऑफ हरियाणा, हाउ इज़ इट डिफरेंट फ्रॉम अदर स्टेट्स इन कलर में कैसे डिफरेंट है ये। आइडेंटिफाई द स्टेट्स वेयर मोस्ट डिस्ट्रिक्ट्स हैव द चाइल्ड
सेक्स रेशो बिलो 840, 850 से जिसमें सेक्स रेशो कम है वो आपने डिस्ट्रिक्ट बताने हैं। अपने सिर्फ हरियाणा की यहाँ पर बात करनी है। ये था बच्चों हमारा जो चैप्टर हमने रीड किया है। यहाँ पर कुछ आपके सामने ये दिया हुआ है कि पेट्रार्ची क्या होते हैं। पेट्रार्ची ग्लोसरी का मीनिंग ये मैं पहले ही करवा चुकी हूँ, ये आपको करना है। उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है डेली टाइम यूज़ आवर्स एंड मिनट दिए हुए हैं कि डेली टाइम्स के लिए ये जो इसके ऊपर जो हम अभी पढ़ रहे हैं ये इनकम जनरेटिंग वर्क के लिए 6 आवर मैन के लिए होते हैं, हाउस होल्ड एंड रिलेटेड वर्क के लिए 30 मिनट्स, टॉकिंग एंड गॉसिप्स के लिए 120। ये आप एक बार पढ़ के देख लेना। ये रेशो है कि व्यक्ति कितना काम कितनी देर के लिए करता रहता है। तो ये हमारा इंडिया का मैप है। यहाँ पर बिलो 800 सेक्स रेशो जहाँ पर है ये रेड कलर में देख सकती हैं, ऑरेंज कलर में 800 to 849। ये आप सभी के सभी सेक्स रेशो यहाँ से नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट बच्चों हमारा आ जाता है कि जो हमारा ये सेक्स रेशोज़ है एज द मैप शोज, जैसे हमने पीछे मैप पढ़ा है कि सेक्स रेशो को शो कर रहा है, सेक्स रेशो शो करने वाला मैप दिखा रहा है कि दिस रेशो हैज़ फॉलन बिलो 850 और इवन 800 इन सम प्लेसेस। कुछ स्थानों पर तो वो 800 से भी नीचे चला गया है। देयर आर रिपोर्ट्स ऑफ वेरियस काइंड्स ऑफ हरासमेंट। आप देख सकते हैं कि हरासमेंट की बहुत सारी रिपोर्ट आती है, एक्सप्लॉयटेशन की, वायलेंस की अगेंस्ट द वीमेन। किसके खिलाफ? वीमेन के खिलाफ। जो अर्बन एरियाज़ है हैव बिकम पर्टिकुलरली अनसेफ फॉर वीमेन। अर्बन एरिया जो हैं वहाँ अनसेफ हो चुके हैं वो वीमेन के लिए। वीमेन वहाँ पर क्या है मतलब बिना नॉन वायलेंस के तरीके से और बिल्कुल फ्रैंकली वहाँ पर वर्क नहीं कर सकती। दे आर नॉट सेफ इवन विद इन देयर ओन होम्स फ्रॉम द बीटिंग। मतलब घर पे भी उनको बेट किया जाता है, वहाँ भी उनको वे सेफ नहीं है। हरासमेंट एंड अदर फॉर्म्स ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस। डोमेस्टिक वायलेंस के मैनी केसेस आप देख सकते हैं। न्यूज़पेपर की हेडलाइन आप पढ़ोगे कि वहाँ पर बहुत सारे डोमेस्टिक जो वायलेंस के केसेस आपको मिल जाएंगे। वीमेंस पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन। अब यहाँ पर पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन के बारे में पहले ही मैंने स्टार्टिंग में आपको एक ग्राफ दिखाया था कि जो नॉर्डिक कंट्रीज़ हैं वहाँ पर जो वीमेंस का पार्टिसिपेशन है वो बहुत ज़्यादा है, बट आवर इंडिया में 11 पॉइंट समथिंग ही है। ऑल दिस सोज येट इश्यूज रिलेटेड टू वीमेन वेल बींग और अदरवाइज आर नॉट गिवन एडिक्वेट अटेंशन। जो इश्यूज़ हैं वीमेन के उनको ज़्यादा अटेंशन नहीं दी जाती है हमारे इंडिया के अंदर। दिस हैज़ लेड मैनी फेमिनिस्ट एंड वीमेन मूवमेंट। इससे क्या हुआ है, कई फेमिनिस्ट मूवमेंट हुए हैं। टू द कंक्लूजन दैट द अनलेस वीमेन कंट्रोल पावर, जब तक वीमेन कंट्रोल करती है पावर पर, देयर प्रॉब्लम्स विल नॉट बी एडिक्वेट अटेंशन। उनकी प्रॉब्लम पर अटेंशन नहीं की जाएगी। वन वे टू एंश्योर दिस इज़ टू हैव मोर वीमेन एज इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के रूप में ज़्यादा वीमेन को जाना चाहिए। इन इंडिया द प्रोपोर्शन ऑफ वीमेन इन लेजिस्लेटर हैज़ बीन लो। जो वीमेन का प्रपोर्शन है वो बहुत ही लो है। ऑफ इलेक्टेड वीमेन मेंबर्स इन लोकसभा हैज़ क्रॉस 10%। जो इलेक्टेड वीमेन मेंबर है लोकसभा के अंदर वो 10% हैं। वो 2009 की सेंसस के अकॉर्डिंग हम बता रहे हैं, इलेक्शन के अकॉर्डिंग। देयर शेयर इन स्टेट असेंबलीज में सिर्फ 5% है। इन देयर रिस्पेक्ट इंडिया इज़ अमंग द बॉटम ग्रुप ऑफ नेशंस इन द वर्ल्ड एंड इंडिया इज़ बिहाइंड द। इंडिया बहुत ही पीछे के कंट्रीज़ के अंदर आप ग्राफ में देख सकते हैं। यहाँ पर ये नॉर्डिक कंट्रीज़ का जो ग्राफ है वो है 47% यहाँ पर वीमेन की रिप्रेजेंटेशन दिखाई गई है। लेकिन अगर इंडिया यहाँ पर आ जाता है, इंडिया में 10 पॉइंट समथिंग ही यहाँ पर कुछ दिखाया गया है। 11 पॉइंट समथिंग यहाँ मेरे पास बुक में है और जो ये एनसीईआरटी का मैंने पीडीएफ लिया है इसमें 10 पॉइंट समथिंग ही दी हुई है। तो ये चेक कर सकते हैं कि जो हमारी जो लोकल पंचायत से हैं वहाँ तो 33% वीमेन का पार्टिसिपेशन है, बट यहाँ इतना ज़्यादा नहीं दिखाया गया है। तो हम पढ़ रहे हैं एवरेज फॉर सेवरल डेवलपिंग कंट्रीज़ ऑफ अफ्रीका एंड लैटिन अमेरिका। हमारे इंडिया में लैटिन अमेरिका और अफ्रीका के देशों की अपेक्षा वुमेन की जो पार्टिसिपेशन है वो बहुत ही कम है। इन द गवर्नमेंट कैबिनेट आर लार्जली मेल इवन व्हेन वीमेन बिकम्स द चीफ मिनिस्टर और द प्राइम मिनिस्टर। इवन व्हेन जो वीमेन होती है जब वो चीफ मिनिस्टर बन जाती है, प्राइम मिनिस्टर बन जाती है, तो पार्टिसिपेशन ऑफ जो मैन है वो ज़्यादा होता है। अगर चीफ मिनिस्टर वीमेन है तो वो मेल डोमिनेटेड कैबिनेट मिलेगी, वहाँ पर जो मंत्रिमंडल है वो मेल डोमिनेटेड मिलेगा, वहाँ पर मेल ज़्यादा मिलेंगे, वहाँ भी नहीं चलेगी वीमेन की।
One way to solve this problem is to make legally binding to have a fair proportion of women in the elected bodies. Elected bodies में जो women का जो fair पार्टिसिपेशन है, प्रोपोर्शन है, वो होना चाहिए. दिस इज़ व्हाट द पंचायती राज हैज़ डन इन इंडिया. इंडिया में जैसा कि पंचायती राज में किया गया है कि 33% क्या किया गया है, वीमेन के लिए सेफ रखा गया. इसी तरीके से जो हमारे स्टेट असेंबलीज़ हैं और नेशनल असेंबलीज़ हैं वहाँ पर भी इनको रखा जाना चाहिए. 1/3 ऑफ सीट्स ऑफ लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़ इन पंचायत एंड म्यूनिसिपलिटीज़ आर नाउ रिजर्व फॉर द वीमेन. ये मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि वीमेन के लिए 1/3 जो सीट्स है वो क्या की गई है, रिजर्व की गई है पंचायत और म्यूनिसिपलिटीज़ के अंदर. नाउ देयर आर मोर देन 10 लाख इलेक्टेड वीमेन रिप्रेजेंटेटिव इन रूरल एंड अर्बन लोकल बॉडीज़. अर्बन लोकल बॉडीज़ के अंदर 10 लाख से ज़्यादा वीमेन रिप्रेजेंटेटिव हैं. वीमेन्स ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविस्ट हैव डिमांडेड अ सेवरल रिप्रेजेंटेशन सिमिलर रिप्रेजेंटेशन एट लीस्ट 1/3 ऑफ सीट्स इन लोकसभा एंड स्टेट असेंबलीज फॉर द वीमेन. वीमेन के लिए हमारे पास एक मतलब एक स्ट्रगल चल रहा है कि वीमेन के लिए लोकसभा और स्टेट असेंबलीज दोनों के अंदर 1/3 सीट्स होनी चाहिए. अ बिल विद दिस प्रोपोर्शल हैज़ बिन पेंडिंग बिफोर द पार्लियामेंट मोर देन अ डिकेड. एक डिकेड से ज़्यादा मतलब 10 सालों से ज़्यादा से ये बिल पेंडिंग पड़ा हुआ है लोकसभा के अंदर. बट देयर इज़ नो कॉन्सेंसस ओवर दिस अमंग ऑल पॉलिटिकल पार्टीज. सारी पॉलिटिकल पार्टी इस पर कॉन्सेंसस ही नहीं कर पाती, इस पर सहमति ही नहीं जता पाती हैं. द बिल हैज़ नाउ बीन पास्ड नॉट बीन पास्ड. अभी तक उस बिल को पास नहीं किया गया है जो 10 सालों से भी ज़्यादा समय से वहाँ पर पड़ा हुआ है. जेंडर डिवीज़न इज एन ये आप लिखेंगे हाउ मैनी परसेंटेज इन लोकसभा एंड हाउ मैनी परसेंटेज इन स्टेट असेंबलीज, हाउ मैनी परसेंटेज इन म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस, पंचायती राज फॉर वीमेन्स रिजर्वेशन. ये सभी इंटरनल में क्वेश्चन लिख लेंगे आप. जेंडर डिवीजन इज एन एग्जाम्पल दैट सम फॉर्म्स ऑफ सोशल डिविजन्स नीड्स टू बी एक्सप्रेस्ड इन पॉलिटिक्स. सोशल डिवीजन की जो फॉर्म्स होती है वो पॉलिटिक्स में उनको एक्सप्रेस किया जाना चाहिए. दिस आल्सो लीड्स टू द डिसएडवांटेज ग्रुप डू बेनिफिट व्हेन द सोशल डिविजन्स बिकम ए पॉलिटिकल. जब सोशल डिवीज़न पॉलिटिकल इशू बन जाता है तो उसमें क्या हो जाता है, बेनिफिट्स डिसएडवांटेज जो ग्रुप्स होते हैं उनको बेनिफिट मिल जाते हैं. डू यू थिंक द वीमेन कुड हैव मेड द गेन्स वी नोटेड अबाउ देयर अनइक्वल ट्रीटमेंट वाज नॉट रेज्ड इन द पॉलिटिकल डोमेन. आप देख सकते हो कि पॉलिटिकल डोमेन के अंदर जो वीमेन का ये मुद्दा है ये अभी तक अच्छी तरीके से उठाया नहीं गया है. रिलीजन, कम्युनलिज्म एंड पॉलिटिक्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं रिलीजन, कम्युनलिज्म एंड पॉलिटिक्स के बारे में अभी आप देख सकते हैं. ये पिक्चर आपके सामने दी हुई है. पिक्चर में बिल्कुल चस्म ए नम जान ए सोरीदा काफ़ी नहीं तोहमत ए इश्क की पेशीदा काफ़ी नहीं आज बाज़ार में पा बजोलंग चलो. ये एक कार्टून दिया हुआ है. ये इसी कोई ना कोई ये जो रिलीजन, कम्युनलिज्म और पॉलिटिक्स है उसको शो करता हुआ दिखाया गया है. इसमें आप हिंदी में ये बिल्कुल लिखा हुआ है साफ वर्ड्स में, आप रीड कर लेंगे. लेट्स नाउ टर्न ए वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ सोशल डिवीज़न. अब हम सिर्फ और सिर्फ एक अलग डिफरेंट काइंड की सोशल डिवीज़न की तरफ चलते हैं. डिवीज़न बेस्ड ऑन रिलीजियस डिफरेंसेस. अभी तक हमने कौन सी, सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल डिवीज़न के बारे में पढ़ा है कि औरत को कैसे ट्रीट किया जाता है. वो मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है हमारा जिसको पैट्रियार्चल सोसाइटी बोलते हैं. सेक्सुअल डिवीज़न ऑफ लेबर है, मेल को कम ज़्यादा पेड किया जाता है, फीमेल को कम पेड किया जाता है फॉर द सेम वर्क के लिए ही. और जो हमारा जो लोकसभाज हैं एंड स्टेट असेंबलीज हैं वहाँ पर मेल डोमिनेटेड हैं. वीमेन का जो ओनली 10% और 5% है. पंचायती राज में हमारे 1 लाख से भी ज़्यादा वीमेन जाती हैं क्योंकि वहाँ पर 33% है. तो रिप्रेजेंटेशन की सभी चीज़ें मैंने बताई हैं. अब हमारा जो सेकेंड मुद्दा है वो रिलीजन बेस्ड है कि रिलीजन पे कैसे हमारे धर्म के आधार पर कैसे डिफरेंसेस होते हैं. दिस डिवीज़न इज़ नॉट एज यूनिवर्सल एज द डेंजर. जेंडर की जगह यूनिवर्सल नहीं है बट रिलीजन डाइवर्सिटी फेयरली वाइड स्प्रेड इन द वर्ल्ड टूडे. जो रिलीजन की डाइवर्सिटी है वो पूरे वर्ल्ड में फैली हुई है. मैनी कंट्रीज इंक्लूडिंग द इंडिया हैव देयर पॉपुलेशन फॉलोवर्स ऑफ द डिफरेंट रिलीजन्स.
पॉपुलेशन हमारी जो इंडिया है, इंडिया में डिफरेंट रिलीजन पाए जाते हैं और उनको फॉलोवर्स भी बहुत ज़्यादा मिलते हैं। वी नोटिस इन द केस ऑफ नॉर्थ आयरलैंड, अभी अभी हमने नॉर्थ आयरलैंड का एग्जाम्पल पढ़ा है। व्हेन मोस्ट पीपल बिलोंग टू द सेम रिलीजन दे कैन बी सीरियस डिफरेंसेस अबाउट द वे प्रैक्टिस दैट दे रिलीजन, लेकिन उनमें डिफरेंस है कि वो किस तरीके से प्रैक्टिस कर रहे हैं अपने रिलीजन के, नॉर्थ आयरलैंड के अंदर। अनलाइक जेंडर डिफरेंसेस जो है रिलीजन डिफरेंसेस हैं आर ऑफन एक्सप्रेस्ड इन द फील्ड ऑफ द पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स में ज़्यादा एक्सप्रेस किए गए हैं। यहाँ पर आप कुछ ने पॉइंट्स दिए गए हैं। गांधी जी यूज टू से दैट रिलीजन कैन नेवर बी सेपरेटेड फ्रॉम द पॉलिटिक्स, व्हाट ही मेंट बाय रिलीजन वाज नॉट एनी। तो जब वो कहता था कि जो रिलीजन है, रिलीजन को सेपरेट नहीं किया जाना पॉलिटिक्स से, क्या रिलीजन वाज नॉट एनी पर्टिकुलर रिलीजन लाइक हिंदुइज्म, इस्लाम, बट मोरल वैल्यूज़ दैट इन्फॉर्म्स और रिलीजन्स, क्या वो पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं, कौन से किसी पर्टिकुलर रिलीजन की बात कर रहे थे, हिंदू या मुस्लिम की, वो गांधी जी वहाँ पर जो मोरल वैल्यूज़ है दैट इन्फॉर्म ऑल रिलीजन, जो सभी रिलीजन को इन्फॉर्म करती हैं। ही बिलीव दैट पॉलिटिक्स मस्ट बी गाइडेड बाय एथिक्स ड्रॉन फ्रॉम द रिलीजन, जो पॉलिटिक्स से जो रिलीजन से ड्रॉन होती हैं उन नीतियों के बारे में बाय एथिक्स के द्वारा उनको रिलीजन से खींचना चाहिए, रिलीजन से बाहर निकालना चाहिए एक अच्छे मूल्यों के द्वारा। ह्यूमन राइट ग्रुप्स इन आवर कंट्री हैव आर्ग्यूड मोस्ट ऑफ द विक्टिम्स ऑफ द कम्युनल रियट्स इन आवर कंट्री आर पीपल फ्रॉम रिलीजियस माइनॉरिटीज़। जितने भी हमारे कम्युनल रियट्स होते हैं, कम्युनल रियट्स का मतलब होते हैं सांप्रदायिक दंगे, जितने संप्रदाय को लेकर के दंगे होते हैं वो माइनॉरिटी के लोग होते हैं किसी भी रिलीजन के। They have demanded that the government take special steps to promote the religious minorities। उनकी डिमांड क्या होती है कि जो माइनॉरिटी होती है उनको स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाना चाहिए। वीमेंस मूवमेंट हैज़ आर्ग्यूड दैट फैमिली लॉज ऑफ ऑल रिलीजन्स डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट दैम। जो वीमेंस के मूवमेंट हुए उनमें ये कहा गया कि फैमिली लॉज हैं जो वो डिस्क्रिमिनेट करते हैं वुमेन के प्रति। So they have demanded that the government should change the laws to make them more equitable। जो वीमेंस है उनका यही कहना है कि उनको इक्विटेबल बनाने के लिए जो लॉज हैं उनको चेंज किया जाना चाहिए। एंड दीज इंस्टेंसेस इन्वॉल्व इन द रिलेशनशिप बिटवीन द रिलीजन एंड द पॉलिटिक्स, और यही इंस्टेंसेस रिलीजन और पॉलिटिक्स के बीच में भी मिलते हैं, जैसे कि जेंडर में मिलते हैं वही रिलीजन के बेस पे भी मिलती हैं चीज़ें। नेक्स्ट बच्चों यहाँ पर आ जाता है बट दे डू नॉट सीम वेरी रॉन्ग और डेंजरस, परंतु वो इतने रॉन्ग और डेंजरस नज़र नहीं आते। आइडियल्स वैल्यूज ड्रॉन फ्रॉम द डिफरेंट रिलीजन्स कैन परहैप्स शुड बी प्ले रोल इन पॉलिटिक्स। जो आइडियाज़ है हम डिफरेंट रिलीजन से लेते हैं, आइडियल्स एंड द वैल्यूज़, वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं पॉलिटिक्स में। पीपल शुड बी एबल टू एक्सप्रेस देयर पॉलिटिक्स इन नीड्स, लोगों को अपनी पॉलिटिक्स को एक्सप्रेस करना आना चाहिए, इंटरेस्ट को, डिमांड्स को। एज ए मेंबर ऑफ पॉलिटिकल पावर का शुड बी समटाइम्स बी एबल टू रेगुलेट द पॉलिटिक्स प्रैक्टिस और ऑफ रिलीजन सो एज टू प्रिवेंट द डिस्क्रिमिनेशन और ऑपरेशन, ताकि वो डिस्क्रिमिनेशन और ऑपरेशन को रोक सके। दीज पॉलिटिकल एक्ट्स आर नॉट द रॉन्ग एज वेल एज दे ट्रीट एवरी रिलीजन इक्वली। जो ये पॉलिटिकल एक्ट्स होते हैं ये रॉन्ग नहीं है क्योंकि वो एक एवरी रिलीजन को इक्वली ट्रीट कर रहे हैं। अब हम कम्युनलिज्म के बारे में रीड करने जा रहे हैं। कम्युनलिज्म क्या होता है? सांप्रदायिकता जिसको आप बोलते हैं, किसी संप्रदाय विशेष के प्रति जो मतलब अगर रियट्स होते हैं तो झगड़े भी हो जाते हैं, संप्रदाय विशेष को कोई एक विशेष चीज़ें भी दी जाती हैं, उनको विशेष स्थान दिया जाता है किसी भी चीज़ में, वो चीज़ हम पढ़ने जा रहे हैं। द प्रॉब्लम बिगिंस व्हेन रिलीजन इज सीन एज द बेसिस ऑफ द नेशन। जब रिलीजन को एक एज द बेसिस ऑफ राष्ट्र के रूप में माना जाता है, तो एग्जाम्पल जैसे कि नॉर्थ आयरलैंड में देखा है हमने चैप्टर 3 के अंदर, डेंजर सच एन अप्रोच ऑफ नेशनलिज्म। वहाँ पर जो अप्रोच थी नेशनलिज्म के लिए एक डेंजर थी। प्रॉब्लम बिकम मोर एक्यूट व्हेन द रिलीजन इज एक्सप्रेस्ड इन पॉलिटिक्स एंड एक्सक्लूसिव इन द पार्टीशन टर्म्स। वहाँ पर प्रॉब्लम कब क्रिएट हुई? जब रिलीजन को पॉलिटिक्स एक्सक्लूसिव इन पार्टीशन टर्म्स के अंदर
मोर प्रॉब्लम बिकम मोर एक्यूट प्रॉब्लम हो गई थी व्हेन रिलीजन इज एक्सप्रेस्ड इन पॉलिटिक्स, जब रिलीजन को पॉलिटिक्स में एक्सप्रेस किया गया था। व्हेन वन रिलीजन और इट्स फॉलोअर्स आर pitted अगेंस्ट द अनदर, एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। हैपन्स व्हेन द बिलीफ्स ऑफ वन रिलीजन आर प्रेजेंटेड एज द सुपीरियर टू द अदर रिलीजन, और ये किस टाइम होता है, जब एक धर्म के व्यक्ति अपने धर्म को श्रेष्ठ मानने लगते हैं दूसरे धर्म से। व्हेन द डिमांड्स ऑफ वन रिलीजन ग्रुप आर फॉर्म्ड इन ओपोजिशन टू अनदर, जब डिमांड एक धर्म की दूसरे धर्म से अपोजिट होती है। When state power is used to establish the domination of one religion, जब स्टेट पावर क्या करती है, डोमिनेशन को एस्टेब्लिश करती है रिलीजन के ओवर द रेस्ट, दूसरे के ऊपर। मतलब दो सपोज करो यहाँ पर हिंदू और मुस्लिम दो ग्रुप हैं, अगर हिंदू मुस्लिम को के ऊपर डोमिनेट होना चाहे तो उस समय क्या हो जाता है, कम्युनलिज्म क्रिएट हो जाता है। दिस मैनर ऑफ यूजिंग द रिलीजन इन पॉलिटिक्स इज कम्युनल पॉलिटिक्स। जब हम इसको पॉलिटिक्स में उठा लेते हैं इस मुद्दे को, तो वो कम्युनल पॉलिटिक्स बन जाता है। कम्युनल पॉलिटिक्स इज बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ रिलीजन इज द प्रिंसिपल बेसिस ऑफ सोशल कम्युनिटी। जो कम्युनल पॉलिटिक्स होती है वो सोशल कम्युनिटी का बेस होती है। कम्युनलिज्म इन्वॉल्व्स थिंकिंग अलोंग द फॉलोइंग लाइन्स, कम्युनलिज्म में हमें कई थिंकिंग करनी होती हैं, तो इसमें कौन कौन सी है, द फॉलोवर्स, जो फॉलोवर्स होते हैं, द फॉलोवर्स ऑफ अ पर्टिकुलर रिलीजन मस्ट बिलोंग टू वन कम्युनिटी, देयर फंडामेंटल इंटरेस्ट आर द सेम। कोई भी फॉलोवर्स हो सकते किसी भी कम्युनिटी से बिलोंग करने वाले, अगर उनके फंडामेंटल राइट्स क्या है, सेम है, देयर फंडामेंटल इंटरेस्ट भी सेम है, तो डिफरेंस दैट दे मे हैव इज़ इररिलेवेंट और ट्रिवियल फॉर द कम्युनिटी लाइफ। कम्युनिटी लाइफ के लिए उनका जो डिफरेंस होता है वो बहुत ही छोटा होता है। इट ऑल्सो follows that the people who follow the different religion cannot belong to the same social community, वो एक ही सोशल कम्युनिटी से बिलोंग नहीं कर सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पर इफ़ द फॉलोवर्स ऑफ डिफरेंट रिलीजन हैव सम कम्युनलिटीज, दीज आर द सुपरफिशियल और इमटेरियल। अगर किसी भी इफ़ द फॉलोवर्स ऑफ डिफरेंट रिलीजन के फॉलोवर्स में कुछ कॉमनलिटीज़ होती हैं, कुछ कॉमन चीज़ें होती हैं, वो सुपरफिशियल होती हैं। देयर इंटरेस्ट आर बाउंड टू डिफरेंट एंड इन्वॉल्व ए कन्फ्लिक्ट, उनकी इंटरेस्ट भी क्या होती हैं, डिफरेंट होती है और वो इन्वॉल्व होते हैं कन्फ्लिक्ट के अंदर। इन इट्स एक्सट्रीम फ्रॉम कम्युनलिज्म लीड्स टू द बिलीफ दैट पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट रिलीजन कैन नॉट लिव एज इक्वल सिटीजन्स विद वन नेशन। जो डिफरेंट रिलीजन्स के बिलीफ के लोग होते हैं वो इक्वल सिटीजन्स के रूप में एक नेशन के अंदर मुश्किल से ही टिक पाते हैं। वन हैज़ टू डोमिनेट द रेस्ट, दे हैव टू फॉर्म डिफरेंट नेशंस। जब एक व्यक्ति एक रिलीजन दूसरे के ऊपर डोमिनेट हो जाता है तो उनको अपने डिफरेंट नेशन बनाने पड़ते हैं। जैसे कि एक टाइम में हमारे इंडिया और पाकिस्तान हुए थे अलग अलग, जो हिंदू और मुस्लिम दो अलग राष्ट्र बन गए थे। द बिलीफ इज फंडामेंटली फॉलोड, पीपल ऑफ वन रिलीजन डू नॉट हैव द सेम इंटरेस्ट एंड एस्पिरेशन इन एवरी कंटेक्स्ट। एक विश्वास ये भी जागा जाता है कि जो एक रिलीजन के लोग होते हैं वो भी सेम नहीं हो सकते। एवरीवन हैज़ सेवरल अदर रोल्स, पोजीशन एंड आइडेंटिटी, हर एक व्यक्ति की अपनी अपनी आइडेंटिटी होती है। देयर आर मैनी वॉइसेस इनसाइड एवरी कम्युनिटी, ऑल दीज वॉइसेस हैव राइट टू बी हर्ड। उन सभी आवाज़ों को, जब अगर एक ही धर्म के अंदर भी अलग अलग लोग हैं, अलग अलग विचारधारा, उन सबको सुना जाना चाहिए। देयरफॉर एनी अटेम्प्ट टू ब्रिंग ऑल द फॉलोवर्स इन वन रिलीजन टुगेदर इन कंटेक्स्ट देन अदर रिलीजन इज बाउंड टू एक्सप्रेस मैनी वॉइसेस विद इन अ कम्युनिटी। इसीलिए एक जो प्रयास है, कोई भी प्रयास है, सभी फॉलोवर्स को एक रिलीजन के अंदर लेकर के आने का, रिलीजन को उसको स्प्रेस करने की बजाय एक विद इन दैट कम्युनिटी, उस कम्युनिटी के नीचे लेकर के आना चाहिए, उनके साथ सॉल्यूशन होना चाहिए, अच्छे तरीके से बातचीत की जानी चाहिए। नेक्स्ट बच्चों हम यहाँ पर आ जाते हैं कि कम्युनलिज्म कैन मेक वेरियस फॉर्म्स इन पॉलिटिक्स। जो कम्युनलिज्म है वो वेरियस फॉर्म्स ले सकता है पॉलिटिक्स के अंदर। वो क्या फॉर्म ले सकता है वो मैं आपको बता रही हूँ। मोस्ट कॉमन एक्सप्रेशन ऑफ कम्युनलिज्म इज़ एवरीडे बिलीफ, और सबसे कॉमन जो एक्सप्रेशन है वो हमारा एवरीडेज बिलीफ होता है, जो हम हर रोज़ विश्वास करते हैं। दीज रूटीनली इन्वॉल्व्स रिलीजियस प्रेजुडाइज, इनमें कौन से शामिल होता है, रिलीजियस प्रेजुडाइज शामिल होते हैं, स्टेरियोटाइप्स ऑफ रिलीजन शामिल होते हैं, कम्युनिटीज़ एंड द बिलीव्स इन द सुपीरियरिटी ऑफ वन रिलीजन,
जो कम्युनिटी और बिलीफ होती है सुपीरियरिटी ऑफ वन रिलीजन में ओवर द अदर रिलीजन के ऊपर। दिस इज़ सो कॉमन दैट वी ऑफन फेल टू नोटिस इवन इफ व्हेन वी बिलीव इन इट। जब हम अपने आप को सुपीरियर समझने लग जाते हैं दूसरे से, तो हम उसमें बिलीव करना ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है दूसरी कम्युनिटी के अंदर। एक कम्युनल माइंड often leads to a quest for political dominance of one's own religion community। और जो communal minded people होते हैं वो अपने ही religion को politics में dominant मानेंगे। for those belonging to majority community, उसी को majority community बोलेंगे। this takes a form of majoritarianism dominance। इससे एक नई धारणा जन्म होती है जिसको बोलते हैं majoritarianism। majoritarianism होता है बहुसंख्यकवाद, जिसमें जो लोग ज़्यादा संख्या में है कंट्री में उन्हीं का शासन चलता है। for those belonging to the minority community, it can take the form of desire to form the separate political unit। ये separate political unit को फॉर्म करने के लिए अपना डिज़ायर ले सकते हैं। उसके बाद बच्चों आ सकता है पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन ऑन रिलीजन लाइन इज अनदर फ्रीक्वेंट फॉर्म ऑफ द डिफरेंसेस का ये अनदर फॉर्म है। ये मैं आपको आगे बताऊंगी। अभी इससे पहले मैंने जो डेफिनेशन करवानी है फैमिली लॉज की डेफिनेशन दी हुई है। फैमिली लॉज क्या होते हैं? दोज लॉ दैट डील विद द फैमिली रिलेटेड टू मैटर्स सच एज मैरिज डाइवोर्स अडॉप्शन इनहेरिटेंस। ये जो कानून होते हैं फैमिली से रिलेटेड होते हैं। इन आवर कंट्री डिफरेंट फैमिलीज लॉज अप्लाई टू द फॉलोवर्स ऑफ डिफरेंट रिलीजन। डिफरेंट रिलीजन्स के लोगों के ऊपर ये जो डिफरेंट लॉज है ये पास होते हैं। तो यहाँ पर बच्चों हमने पीछे क्या पढ़ा था? जो पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन है और रिलीजियस लाइन्स है इन अनदर फ्रीक्वेंट फॉर्म ऑफ कम्युनलिज्म, वो और ज़्यादा फ्रीक्वेंट फॉर्म में मिलती हैं कम्युनलिज्म के। तो यहाँ पर हम पढ़ते हैं दिस इज़ द यूज़ ऑफ द सेक्रेड सिम्बल्स। आप देख सकते हैं कि कम्युनलिज्म किससे बढ़ सकता है? जो सेक्रेड सिंबल हैं, जैसे कि कोई भी सिंबल है, हिंदू अपना जो थ्रेड सा धारण करते हैं, मुस्लिम अपना सिख अपनी वो तलवार सी रखते हैं, ये सब चीज़ें रिलीजियस सिंबल होते हैं। रिलीजियस लीडर्स इमोशनल अपील एंड प्ले इन फियर इन ऑर्डर टू ब्रिंग द फॉलोवर्स ऑफ वन रिलीजन टुगेदर इन द पॉलिटिकल एरेना। कई बार क्या होती है, वो अपने सिंबल को यूज़ करके और अपने आप को उस विशेष धर्म का व्यक्ति बता करके जो नेता होते हैं वो पॉलिटिक्स में ले आते हैं इन सभी धर्मों को, फॉलोवर्स ऑफ वन रिलीजन को टुगेदर कर लेते हैं पॉलिटिकल एरेना में। इन इलेक्टोरल पॉलिटिक्स often involves the special appeal to the interest or emotion of voters of one religion in preference to the other religion। ये एक कॉमन सी बात होती है, जब किसी भी धर्म का कोई भी व्यक्ति पॉलिटिक्स में जाता है तो लोगों की यही धारणाएं होती हैं कि क्यों न उनके अपने ही ग्रुप के व्यक्ति को वोटिंग दे करके जिताया जाए ताकि वो उनके हितों की सुरक्षा कर सके। तो सबकी ये धारणा होती है जो कम्युनलिज्म होता है वो पॉलिटिक्स में आने से रह ही नहीं सकता, वो पॉलिटिक्स में नज़र आता रहता है। समटाइम्स कम्युनलिज्म टेक्स प्लेस इन मोस्ट अगली फॉर्म ऑफ कम्युनल वायलेंस। कई बार तो ये कम्युनलिज्म इतने अगली वायलेंस के रूप में नज़र आने लग जाता है, रियट्स एंड मैसेक्रे के रूप में नज़र आने लग जाता है। इंडिया एंड पाकिस्तान सफर्ड फ्रॉम द वर्स्ट कम्युनल रियट्स एट द टाइम ऑफ द पार्टीशन। जब पार्टीशन हुआ था तो इंडिया को भी ये चीज़ फेस करनी पड़ी थी कम्युनलिज्म वाली, हिंदू मुस्लिम अलग अलग हो गए थे। द पोस्ट इंडिपेंडेंस हैज़ आल्सो सीन ए लार्ज कम्युनल वायलेंस। इंडिपेंडेंस के बाद भी बहुत सारा वायलेंस यहाँ पर देखने को मिला था। बच्चों ये था हमारा जो कम्युनलिज्म है। कम्युनलिज्म क्या होता है? जो हमारी कम्युनलिज्म होता है जो झगड़ा होता है, सांप्रदायिक लड़ाइयाँ होती है वो चलती रहती है, रिलीजन के नाम पर चली है, पीछे हमने पढ़ा है फीमेल बेस चली है। तो बच्चों आई होप आपको ये यहाँ तक चैप्टर अंडरस्टैंड हो गया होगा, अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो मैं अभी जो नेक्स्ट हमारा पार्ट है थोड़ा सा रहता है, उसको नेक्स्ट वीडियो के अंदर क्लियर करवाना चाहती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल।